सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली समलैंगिक शादी को वैधता, अब संसद में होगा फैसला। समलैंगिक शादियों को मान्यता देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये विधायिका का अधिकार क्षेत्र है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 3-2 से ये फैसला सुनाया। बता दें कि सेम सेक्स मैरिज पर फैसला सुनाते हुए चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट विशेष विवाह अधिनियम के प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकती है। Elucidated a very important set of legal and jurisprudential principles. They said that the right to marriage is located in Article 21 and in various aspects of, there's no fundamental right to marriage, but aspects of the right to marriage are located in various parts of the Constitution, including Article 21, for example, which is the right to dignity. They also said, 3 judges said today, that if in a trans couple one identifies as male and one identifies as female, then that marriage is recognized by law. There is no bar to that marriage. There was a judgment called Arun Kumar from the Madras High Court that laid down this principle, but today that is now nationally applicable. The third thing is that there were very detailed observations given by the Chief Justice with regard to protections to be given to queer couples, and throughout the word queer has been used as inclusive of not just same-sex couples but also trans couples, and this is very important because it includes non-binary people. And there are various aspects of protection under the criminal law that have been very specifically elucidated and take the law forward. There were judgments that spoke of the obligation of the state to look at civil union, to examine the way in which the relationships of queer couples must be respected and recognized in terms of the various accoutrements to a long and solid relationship. The Chief Justice and Justice Kaul also spoke of the right of queer couples to adopt. And this is something that was extremely important because they looked at the CARA guidelines and they found that a loving home is something that a queer couple can provide as much as any other couple, and they recognize that explicitly. Unfortunately, Justice Bhatt did not agree with that and felt that this is something that मेरठ की साबुन फैक्ट्री में जोरदार धमाका, बिल्डिंग जमीनों-दोज, 4 लोगों की दर्दनाक मौत। यूपी के मेरठ में आज सुबह साबुन बनाने की फैक्ट्री में जबरदस्त धमाका हो गया है। धमाका इतना जोरदार था कि पूरी बिल्डिंग जमीनों-दोज हो गई है। इस दौरान फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूर मलबे में दब गए हैं। हादसे में 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। वहीं बिल्डिंग के गिरते ही चीख पुकार मच गई। फैक्ट्री में काम कर रहे कई मजदूर मलबे में दब गए हैं। सूचना पाकर पुलिस टीम मौके पे पहुंची, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। धमाका हुआ है, कितनी में धमाका है और कितने घायल हैं? क्या देखिए, लोहिया नगर में एक यहाँ पे बंद एक स्टॉक कर रखा था जिसमें साबुन है जो प्रथम दृष्टया दिख रहा है और कुछ मशीनरी है। यहाँ पे एक मतलब ये दहा है घर और इसके इम्पैक्ट की वजह से अगल बगल में भी असर पड़ा है और अभी तक 5 लोग जो इसमें इंजर्ड हुए हैं उनको तत्काल मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। वहाँ टीम को एक्टिवेट कर दिया गया है और यहाँ पे भी लगातार टीम काम कर रही है और इसके अलावा कोई और किसी की सूचना नहीं है कि जो यहाँ पे और मलबे में या कहीं हो। फिर भी हमने टीम मोबिलाइज करके अब तत्काल मलबे को भी हटा रहे हैं कि कोई भी गुंजाइश ये ना रहे कि कोई भी नीचे दबा हुआ हो। सर, ये किस चीज की फैक्ट्री थी, क्या काम होता था इसके? नहीं, देखिए, प्रथम दृष्टया अभी ये देखने में समझ में आया है कि कोई साबुन की कुछ मशीन्स रखी हुई हैं और साबुन का स्टॉक रखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं साबुन बनाने के लिए या साबुन को रैप करने के लिए या जो उसकी पैकेजिंग करने के लिए यहाँ पे ये काम होता था और जो भी डिटेल्स आगे पता चलेंगी हम आप लोगों से शेयर करेंगे। कितनी कैजुअलिटी है इसके अंदर अभी तक और कितने लोग मौजूद? नहीं, देखिए, 5 लोग इंजर्ड थे। 5 लोगों को तत्काल मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। उनकी तत्काल प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज और CMO को एक्टिवेट कर दिया गया है
और कुछ भी उनके बारे में भी सूचना या इसमें भी आगे कुछ भी और भी चीजें पता चलती है हम आप लोगों से शेयर करेंगे। धमाके की वजह क्या रही होगी? सर नहीं, वही- बताया जा रहा है कि इसमें जो पटाखे हैं नहीं देखिए, पटाखे का कोई नहीं है यहाँ पे आप लोग भी देख सकते हैं ऑलरेडी। मुझे जहाँ तक लगता है कि जो रैपिंग की मशीन्स हैं उसी में कहीं ना कहीं कोई फॉल्ट हुआ है, जिसकी वजह से कोई मतलब एक तरीके से कुछ जिसके ब्लास्ट की वजह से ये दहा होगा। और बाकी की चीजें हम दिखवा रहे हैं, जैसे जैसे मलबा क्लियर होगा बाकी की चीजें भी क्लियर हो जाएंगी। आगे भी पड़े हुए मिले यहाँ पे? नहीं देखिए, पटाखे से कोई नहीं है, ऑलरेडी स्टॉक रखा हुआ था साबुन का और मशीन्स रखी हुई हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हम अननेसेसरी के अर्ली प्रेडिक्शंस ना करें। जो प्रथम दृष्टया दिख रहा है वो आप लोगों से मैंने शेयर धमाके किया। में केवल यही मकान क्षतिग्रस्त था और भी मकान? नहीं, अगल बगल में भी हैं मकान जो थोड़े क्षतिग्रस्त हुए हैं इम्पैक्ट की वजह से, पर बाकी के लोग सेफ हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू। दिल्ली में रामलीला के दौरान दर्शकों पर मंच की लाइट गिरी, 3 घायल। सुभाष मैदान में आयोजित नवश्री धार्मिक रामलीला में बीती रात स्टेज के सामने लगी लाइट का हिस्सा अचानक गिर गया, जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं। 11 साल का बच्चा गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे मैदान में खड़ी एम्बुलेंस द्वारा ले जाया गया। बताया जा रहा है कि 16 अक्टूबर सोमवार की रात करीब 10:30 बजे ये हादसा हुआ। बता दें कि बारिश और तेज हवा के कारण लाइट का हिस्सा टूटकर गिर गया, जिससे ये हादसा हुआ। गौरतलब है कि रामलीला के वक्त काफी संख्या में लोग मौजूद थे। घटना के बाद वहां भगदड़ मच गई, लेकिन रामलीला मैदान में तैनात वॉलंटियर ने स्थिति को संभाला और तुरंत सभी ने मिलकर लाइट के नीचे दबे लोगों को बाहर निकाल लिया और एम्बुलेंस के द्वारा घायल बच्चे को नजदीकी अस्पताल में भिजवाया गया है। बाकी लोगों को भी मामूली चोटें आई थी, जिसे प्राथमिक इलाज के बाद घर भेज दिया गया। इसी बीच इस हादसे की सूचना पुलिस को भी दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।